Hello everyone. It's been a long time that we have come live. So today we are live again on the topic of summers. As we all know कि summers बहुत जल्दी आ गई है इस बार और summers की वजह से वेट भी हमारा जो विंटर्स में हमने खाया है उसकी वजह से बढ़ गया है या प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई है. द टॉपिक इज़ अबाउट समर्स ओनली कि आप समर्स में क्या कर सकते हो जिससे आप अपना वेट ड्रॉप कर सकते हो जल्दी से. और साथ में और भी जो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं हम उनको भी आंसर करेंगे. आज एक और डाइटिशियन है, डाइटिशियन गुलनाज. तो शी इज जस्ट ज्वाइनिंग. तो जैसे वो ज्वाइन करती है देन वी विल स्टार्ट विद हर. वो मेरे साथ असिस्टेंट की तरह करती हैं साथ में एंड शी विल आस्क मी द क्वेश्चंस. एंड आप भी अपने जितने क्वेश्चंस हैं यू कैन स्टार्ट pouring the questions in the chat box. हम उन सब questions को भी लेंगे ताकि जिसको जो queries हैं we can solve them there only. चलो मेरे पास जो पहले की questions आए हैं let me answer them. Meanwhile वो join करती हैं तो एक सेकेंड I'll just see. अभी तो वो स्टार्ट आई नहीं है. ठीक है तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक विंटर समर्स पे. जैसे विंटर्स गई हमारे क्लोथ्स उतरे तो हमें पता चला कि हमारा फैट कहाँ कहाँ पे बढ़ा. सपोज टमी एरिया पे है, कईयों का थाइस पे है, बेली फैट है. हाय गुलनाज. हेलो मैम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. चलो गुलनाज अपने बारे में बताओ आप ऑडियंस को. So I'm dietitian Gulnaz. I'm from basically Meerut belongs, but still I'm staying in Delhi. And I did my masters in food and nutrition from Meerut, Chodhi Charan Singh University, and now I'm doing my work under PT dietitian. Great, great. So I just told them that she's assisting me in my work also. Yeah. And now गुलनाज मैं अभी वही बात कर रही थी कि क्या क्या हमारे पास मेन क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज सपोज आई विल टेक कि हम कैसे थाइस पे, बेली पे और ये फैट हमारा थाइस पे, हिप्स पे, बेली पे, इन सब का मेजर क्वेश्चन होता है कि लोअर बॉडी का फैट हम कैसे कम करें. तो इसका सिंपल हम 3 चीजें अगर ध्यान रखें तो हम इसको कर सकते हैं बहुत जल्दी कम. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज. क्योंकि जब भी आप लोअर बॉडी की बात करते हो तो आपकी वॉक, योगा, देन एक्सरसाइजेज में आपकी जुम्बा, देन एरोबिक्स बहुत जल्दी कम करती है वेट और साथ में इंचेस को. और साथ में आपको हेल्दी बैलेंस डाइट चाहिए. अब मैं एक डाइट सैंपल डाइट आपको मैंने वैसे बहुत सारे लाइव सेशन में बताई है बट आज भी मैं आपको समर्स के हिसाब से बता रही हूँ कि आप सैंपल डाइट प्लान वेट लॉस के लिए क्या क्या ले सकते हो सो दैट आपका वेट लॉस बहुत जल्दी स्पीड पे हो. जो लोग नहीं चाहते कि वो किसी तरीके से प्रोग्राम ज्वाइन करें या सेल्फ तरीके से अपना करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ. तो फर्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हो उसके अंदर कि आप मॉर्निंग का रूटीन अपना लो. नारियल पानी से ले सकते हो, कोकोनट वाटर स्टार्ट कर सकते हो लेना. देन अगर कोकोनट वाटर नहीं लेना किसी को तो आंवला एलोवेरा जूस है वो ले सकते हैं मॉर्निंग में उठ के. क्योंकि अब समर्स आ गए तो समर्स में हमारे वाटर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं. या फिर आप चिया सीड और लेमन वाटर ले सकते हो मॉर्निंग में कि आपने चिया सीड को रात को सोक करा और सुबह उठ के उसको आपने ऐसे ही लेमन स्क्वीज करके वो पानी पी लिया. तो ये 3 चीजें आप ले सकते हो अर्ली मॉर्निंग. साथ में बादाम और वॉलनट जरूर लेने हैं बिकॉज वो सोक करे हुए ही लेने हैं. क्योंकि जब वो सोक करे हुए लोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके प्रोटीन्स, आपके विटामिन, मिनरल्स वो सब पूरे होंगे तो वो जरूरी है. सेकेंड थिंग फिर आप अपना ब्रेकफास्ट आ जाओ. इसके बीच में कोशिश करो कि आप अपना वर्कआउट जरूर रखो. आधे घंटे से 1 घंटे का वर्कआउट अगर आपका रहता है उस टाइम पे तो आपके लिए बेस्ट रहता है रिड्यूस करना. क्योंकि मॉर्निंग वर्कआउट आर बेटर देन इवनिंग वर्कआउट. तो आप उस टाइम पे चाहे आप सिंपल वॉक करके आ जाओ आधे घंटे की, दैट विल ऑल्सो वर्क. फिर उसके बाद आने के बाद अपना एक फ्रूट ले सकते हो. कोई भी फ्रूट. आजकल तो बनाना भी अच्छा आ रहा है. देन बहुत सारे फ्रूट्स है, एप्पल आ रहा है, देन इतने वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आ रहे हैं तो आप कोई भी फ्रूट चूज कर सकते हो. मॉर्निंग टाइम एवरी फ्रूट इज ओके. फिर उसको आधे घंटे बाद जैसे आपने अपना बेदिंग करा या कुछ भी आपने एक्टिविटीज करी उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट लो. ब्रेकफास्ट में क्या ऑप्शंस ले सकते हो, जैसे आप कोई भी चीला ले सकते हो. चीले में आप क्या ले सकते हो, बेसन का ले लिया, मूंग दाल का चीला ले लिया, स्प्राउट्स ले लिए. सैंडविच जो लोग कहते हैं कि ब्रेड नहीं लेना चाहते तो ब्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं. दलिया ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो. तो देयर इज वेराइटी ऑफ फूड जो आप उनमें से चूज कर सकते हो. फिर उसके बाद आप 2 घंटे बाद
अपना फ्रूट रखो या सैलेड रखो या बटर मिल्क, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो छाछ इज अ बेस्ट ऑप्शन, वो आप रख सकते हो। देन आप इसके 2 आवर्स बाद, लाइक जैसे हमने स्टार्ट करा डे सपोज 8 o'clock, तो 8 o'clock आपने उठ के अपना पानी लिया, फिर उसके बाद आप अपने क्या बोलते हैं वॉक करके आए, 9 o'clock आपने फ्रूट लिया, 9:30 आपने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया, तो 11:30 12 आप अपना रखो मिड मॉर्निंग मील, जो मैंने आपको फ्रूट सैलेड या बटर मिल्क बोला है। फिर उसके बाद 2 o'clock तक मैक्सिमम आप अपना लंच रखो। लंच में आप क्या ले सकते हो, 2 रोटी। अब जब गर्मियां हैं तो मल्टीग्रेन रोटी तो हमेशा चलती है, अदरवाइज आप जौ की रोटी ले सकते हो। जौ इज वेरी ठंडा, बार्ले जो होता है बहुत ठंडा होता है, तो वो अगर आप लेते हो तो आपकी बॉडी भी लू से बचती है, तो इसलिए आप वो रोटी ले सकते हो। साथ में वेजिटेबल ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो। जो लोग कर्ड नहीं लेना चाहते या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो दाल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और ग्रीन चिली भी आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हर मील में इंक्लूड कर सकते हो, लाइक इन दी लंच और इन द डिनर। फिर उसके 1 घंटे बाद अपनी ग्रीन टी लो। ग्रीन टी में जरूरी नहीं है कि आपको गर्म वाली ग्रीन टी लेनी है, आप जैस्मिन टी, पेपरमेंट टी, हिबिस्कस टी, जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा है हिबिस्कस टी ले सकते हैं, एंड आप उसको रूम टेम्परेचर पे ले आओ और उसके बाद भी ड्रिंक कर सकते हो, इफेक्ट रहेगा। देयर इज नो हार्म कि आप उसको बिल्कुल ही गर्म एकदम तेज हॉट बॉइलिंग पे ले रहे हो, बिकॉज अब विंटर्स नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल वार्म करके लोगे चीज को, अदरवाइज आपको अंदर से फिर बर्निंग सेंसेशन होगी, स्टमक में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट थिंग आपकी हो जाएगी शाम को 5 बजे। जिनको टी कॉफी की हैबिट है वो टी कॉफी ले सकते हैं। जो सोचते हैं कि अब गर्मियां आ गई है, टी कॉफी बिल्कुल लेने का मन नहीं है, जस्ट लीव इट। आप अगर मिल्क आपको सूट करता है तो उसके अंदर बहुत थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा या कुछ भी फ्लेवर डाल के आप वो ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपना फ्रूट ले सकते हो अगेन, क्योंकि फ्रूट्स तो अब गर्मियों में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स मिलते हैं, तो फ्रूट इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो आप शाम को ले सकते हो। फिर उसके बाद आपका जो डिनर टाइम है, इसमें जो समर्स हैं, क्योंकि समर्स में आपका बहुत लंबा दिन होता है, आप बहुत लेट तक डिनर नहीं करते, 7 से लेकर 8 के बीच में आप डिनर करते हो। तो 7 से 8 का डिनर आपका क्या रहेगा, अगेन जिसको रोटी की हैबिट है और रोटी चाहते ही चाहते हैं वो रोटी और वेजिटेबल ले सकते हैं। जिसको लगता है कि रोटी नहीं लेनी है, हमें वेराइटी ऑफ फूड लेनी है, वो चीला ले सकते हैं कोई भी, वो सैलेड्स बनवा सकते हैं, क्योंकि सैलेड्स आजकल बहुत गर्मियों में बहुत अच्छी रहती है, जैसे किनवा सैलेड हो गई, देन राजगीरा सैलेड है, कुछ सैलेड है, बहुत टाइप की सैलेड्स बनती है। जरूरी नहीं है कि सैलेड सिर्फ आपने खीरा टमाटर प्याज काटा और वही सैलेड होती है, सैलेड में भी आप ग्रेन ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपने ओट्स को बॉईल करा और आपने सैलेड मिक्स कर लिया, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपना आराम से ले सकते हो। एंड देन आफ्टर डिनर, पोस्ट डिनर, आप अपनी ग्रीन टी लोगे अगेन 1 घंटे बाद। जब भी आप कोई भी चीज मील के बाद ले रहे हो, 1 घंटे तक आपको पानी भी नहीं पीना, क्योंकि जब भी आप पानी पीते हो, आपने सोचो ना डाइजेशन आप किसी भी चीज में डाल रहे हो, वो डाइजेस्ट कर रहा है, अपने एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, आपने उस पर पानी डाल दिया तो वो उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है। इसकी वजह से हम बोलते हैं कि 1 घंटे तक आप कुछ मत लो, इसके बाद आप स्टार्ट करो जो भी आपको लेना है। तो अपनी ग्रीन टी लेनी है तो ग्रीन टी ले लो, जिसको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है उसको त्रिफला लेना है, त्रिफला ले सकता है। एक आनंदम भी आता है मार्केट में, दैट ऑल्सो आई रिकमेंड, क्योंकि उसमें एक तो नमक नहीं होता बिल्कुल भी, और एक उसके अंदर सौंफ, मिश्री और ये सब बिल्कुल आयुर्वेदिक चीजें होती हैं जो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करती, तो दैट ऑल्सो इज ओके। देन कईयों की कॉन्स्टिपेशन ऐसी भी होती है जिनको ये सब चीजें नहीं चाहिए, तो मैंने एक चीज और बताई थी, मिल्क के अंदर 1 टीस्पून घी डालकर आप ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन। बट समर्स में वैसे भी कॉन्स्टिपेशन बहुत कम रहती है अगर आप पूरे दिन अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट रखते हो। अब हाइड्रेट कैसे कर सकते हैं, जिन जिनको सूट करती है चिया सीड्स, वो आपके 1 लीटर की जार जो होता है, इतना बड़ा जार आप ले सकते हो, उसके अंदर आपने चिया सीड डाली पानी में और वो आप पूरे दिन पियोगे, या फिर उसके अंदर कभी लेमन डाल दो, डिटॉक्स वाटर्स बना सकते हो बेसिकली। तो उससे आपको एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, एक बॉडी में हाइड्रेशन की कमी नहीं होगी, और इससे वेट लॉस भी स्पीड अप होता है। तो ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। आई थिंक सो मैंने सारा रूटीन बता दिया, जो भी आप ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का वेट लॉस में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, दीज थिंग्स हैव टू बी फॉलोड। अब गुलनाज आप बताओ मुझे क्या क्या क्वेश्चंस और आए हुए थे हमारे पास जो हम जी जैसे हमारे पास काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी अ डाइट इन चेंजिंग वेदर्स। अभी जैसे वेदर्स चेंज हो रहे हैं तो उसमें किस तरह की डाइट हम ले सकते हैं, तो मैम थोड़ा उसके बारे में अगर आप बता दें। वही बताया ना मैंने अभी आपको, अभी मैंने समर्स की डाइट बताई है, क्योंकि अब बिल्कुल समर्स पीक पे आ गई। इस बार हमें उम्मीद नहीं थी कि मार्च में इतनी समर्स आ जाएंगी, क्योंकि इस बार बीच का तो वेदर आया ही नहीं, सीधा ही समर्स आ गई है। तो मैंने अभी समर्स की ही डाइट का रूटीन बताया, जो आप फॉलो करोगे तो आपको फायदा होगा। और बताओ क्वेश्चन गुलनाज। कुछ लोग सडनली पूछते हैं कि 4 kgs वेट हमारा हो जाता है, उसको एकदम विंटर्स के बाद कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं,
तो मैम उसके लिए कुछ टिप्स अगर आप बता दें। हाँ, तो एक तो ये वाला रूटीन है जो मैंने अभी बताया कि ये बहुत जल्दी शेड करेगा, बट ये आपका रेगुलर रूटीन है। अगर आप चाहते हो कि बहुत फास्ट रिड्यूस करो, ऐसा कुछ फास्ट का नहीं होता, लेकिन ये है कि आप हफ्ते में एक दिन अपना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाला डे रख सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है आपका धीरे धीरे ना आपके अंदर से डिटॉक्स, मतलब बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलते हैं जो आपने विंटर्स में इतना खाया है, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और बहुत सारा मीठा खाया है, घी खाया है, तो वो सब हमें डिटॉक्स करने की जरूरत है। तो जैसे आप, तभी तो ये कहते हैं ना नवरात्रे आते हैं, अप्रैल वाले नवरात्रे आपने सुने होंगे सबने, वो क्यों आते हैं और क्यों लोग फास्ट करते हैं, उसका यही रीजन है। जब वो फास्ट करते हैं उसमें 7, 8 या 9 जो फास्ट होते हैं हमारे, उसमें अगर आप अच्छे से फ्रूट्स डाइट, वेजिटेबल्स डाइट, इस टाइप की डाइट लोगे तो आपका बहुत जल्दी वही वापस आ जाता है जहाँ पे आपका पुराना वेट था बिफोर विंटर्स। लेकिन ये हमें करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि जो अब नवरात्रे उसी में करना है, आप कभी भी कर सकते हो। तभी मैंने बोला कि हफ्ते में एक दिन आप अपना फ्रूट्स डाइट कर सकते हो, वो बहुत हेल्प करेगा। और अर्ली डिनर्स बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप 7 से पहले पहले डिनर कर रहे हो, और इंटरमीडिएट फास्टिंग इज ऑल्सो अ बेस्ट वे टू रिड्यूस वेट फास्टर व्हेन यू हैव जस्ट गेन्ड। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग आप विंडो 8 आवर्स की लोगे। 8 आवर्स की विंडो का मतलब है जैसे आपने 11 मॉर्निंग में स्टार्टिंग करी मील, एंड डिनर जो है आपका 7 o'clock तक मैक्सिमम फिनिश हो जाए। तो ये अगर आप करते हो तो इससे भी बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। बाकी कभी भी बहुत जल्दी वेट लॉस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए हाँ कि अगर बिल्कुल अभी गेन हुआ है तो वो लूज जल्दी होगा, बट अगर वो आपने कंसिस्टेंटली गेन करा है तो उसको टाइम लगेगा करने के लिए, लूज करने के लिए। हाँ जी, और बताओ आप क्वेश्चन। तो मैम कुछ वुमेन्स होती हैं जो सी सेक्शन के बाद वेट गेन कर लेती हैं जी, तो काफी क्वेश्चंस आते हैं, पूछती हैं जी। हाँ, अगर सिजेरियन किसी का हुआ है और पोस्ट डिलीवरी वेट है तो वो भी बहुत जल्दी शेड हो सकता है, बट एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आपको कुछ नहीं करना। जब आपकी डिलीवरी हुई है 3 मंथ्स तक आप भूल जाओ डाइट के बारे में। उस टाइम पे सिर्फ आप बेबी के बारे में और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में सोचो, और उस टाइम पे अगर आप कर सकते हो तो सिर्फ वॉक करो और कुछ नहीं। लेकिन जब आप 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तब आप हल्का हल्का एक्सरसाइज स्टार्ट करो और थोड़ा थोड़ा डाइट करो। डाइट भी आपको कोई भी ऐसी डाइट नहीं करनी जिससे बेबी की फीड पे असर आए। तो 6 मंथ्स जब आपका बच्चा होता है ना कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड से हटकर नॉर्मल फीड पे आने लग जाता है, तब आप अपनी प्रॉपर डाइट स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें भी आपका, क्योंकि जब आपने 9 महीने में गेन किया है तो उसको टाइम उतरने में भी टाइम लगेगा, तो दैट मीन्स एटलीस्ट 3-4 मंथ्स लगेंगे जो आपका वेट वापस आएगा। तो इसलिए ये मत सोचना कि आप 1 महीने के अंदर ही आप सारा वेट शेड कर दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। रूटीन यही सेम चलेगा, चाहे सी सेक्शन है चाहे नॉर्मल रूटीन है, क्योंकि ये रूटीन आपका जो मैंने अभी बताया था वेट लॉस के लिए ये बेस्ट रूटीन है, क्योंकि इसमें आपको कहीं पे भी डेप्रिवेशन नहीं होगी। आपके पास 2 फ्रूट्स जा रहे हैं इसमें, आपके पास डिटॉक्स वाटर जा रहा है, बटर मिल्क जा रहा है, कोकोनट वाटर जा रहा है, हर चीज आपको जा रही है बॉडी में जो आपको जरूरी है। पनीर है, दाल है, ये सब चीजें आप लंच में ले सकते हो अपनी रोटी के साथ, तो प्रोटीन्स भी पूरे जा रहे हैं। फैट्स में मैं कभी मना नहीं करती कि आप घी मत यूज करो, घी आप पूरे दिन में 2 से 3 टीस्पून हर चीज में मिला के यूज कर सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू। तो इसलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी आपको, तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अब पूछना गुलनाज। मैम मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग काफी पूछते हैं वेट लूज करने के लिए ज्यादा वैरायटीज नहीं लेते, ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करना चाहते, तो वो बोलते हैं कि 2 से 3 कोई ऐसी वैरायटी हो जिससे वो अपना वेट लूज कर सके। तो मैम 2 से 3 वैरायटी मतलब आप वो ये जानना चाहते हैं कि क्या रेसिपीज वो यूज कर सकते हैं? वैरायटी मतलब रेसिपीज, एनीथिंग टू लूज वेट। यस, रेसिपीज में जैसे ओट चीला हमने बताया था कि ओट चीला आप खा सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। ऐसे बारले का जो होता है, जो आटा मैंने कहा ना गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, उसका चीला बना लो आप। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आप हल्का सा कर्ड डालो बारले के आटे में, सारी वेजिटेबल्स डालो, मसाले डालो और आप उसका चीला बना लो। बहुत टेस्टी चीला बनता है और साथ में आपको एंजॉय भी करते हो। कई बार होता है रोटी नहीं खाना अच्छा लगता है, जैसे मैं भी रात को रोटी नहीं खा सकती, तो जब हम रोटी नहीं खा सकते तो हम उसके ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं कि हम क्या खा सकते हैं। या फिर आप इडली खा सकते हो, पोहा खा सकते हो, बट ये नहीं है कि इडली पोहा बोला है तो रोज इडली पोहा खा रहे हो। तो एक दिन आपने हफ्ते में सपोज इडली पोहा रख लिया, एक दिन आपने बारले का चीला रख लिया, एक दिन आपने क्वाकर ओट्स का नॉर्मल जो हम वेजिटेबल ओट्स बनाते हैं वो रख लिया। इस टाइप से आप वेराइटी चेंज कर सकते हो। या पनीर टिक्का किसी दिन आपने बना लिया, या सॉटे वेजिटेबल्स बना लिए, या फिर सैलेड बना ली रात को, जैसे होता है ना मैंने बताया ना किनुआ सैलेड हो गई, ओट्स को मिक्स करके सैलेड हो गया, इस टाइप की सैलेड्स बना सकते हो। तो ये सब वैरायटी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। तो मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप और थाई के लिए लोग ज्यादा पूछते हैं, हाउ कैन वी रिड्यूस द वेट हिप एंड थाई। तो थाई थोड़ा का तो थाई मैंने के अभी बारे बताया ना, थाई का, हिप्स का और स्टमक का।
इन सब के लिए आप एक्सरसाइज सबसे आपकी बेस्ट रहती है। आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो आपका रिड्यूस जल्दी होगा, लेकिन साथ साथ आपको डाइट भी फॉलो करनी है और साथ साथ अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, यानी डिटॉक्स वाटर पीना। ये सारी चीजें मिला के ही काम करेंगे। अगर आप सोचो ना कि खाली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप खा पूरा रहे हो, तो आपको इस रिजल्ट नहीं आएगा। या फिर आप डाइट पूरी कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप मिला के सारी चीजें करो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो मैम स्पेशल मैं एक बार नाम लेके बोलना चाहती हूँ, हमारे संदीप जी ने क्वेश्चन किया था, ड्रिंकिंग टू मच ऑफ वाटर डिक्रीज द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। तो मैम आप बता सकती हैं? मैं बताती हूँ। अगर आप देखो, ये क्वेश्चन बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम आती है कि लोगों को लगता है बहुत पानी पियो, बहुत पानी पियो, तो उस चक्कर में लोग एक्सीड भी कर देते हैं। 4 लीटर तक पानी इट इज क्वाइट गुड कि आप ले रहे हो 4 लीटर तक पानी। और पानी भी डिपेंड करता है आप कितनी एक्टिविटी करते हो। सपोज आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे हो और आप सडनली 5-5, 6-6 लीटर पानी पीने लग जाओगे, तो आपके मिनरल्स डिप्लीट होंगे, क्योंकि आप जितना पानी पी रहे हो फ्लश आउट तो करेगा ना कहीं से वो, तो वो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स के साथ साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी, जो आपके मैग्नीशियम है बॉडी में, जितने भी आपके मिनरल्स आप ले रहे हो पानी के साथ जो जा रहे हैं, वो सब भी आपके रिमूव होने लग जाएंगे। तो एक मैक्सिमम जो आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे हो वो 3 लीटर पानी होता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, सपोज 1 आवर का वर्कआउट कर रहे हो अच्छे वाला, तो आपका 4 लीटर पानी होता है कि 1 लीटर आप बढ़ा दो। और अगर आप दिन में 2 बार वर्कआउट कर रहे हो तो 4 से 5 के बीच में आप ले सकते हो। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट दैट यू कैन टेक योर वाटर। और जो एक्सक्लूडिंग दोज पेशेंट्स जो किडनी पेशेंट्स हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको मना है, उनके लिए मैं नहीं बता रही है, मैं नॉर्मल पीपल के लिए बता रही हूँ जो हेल्दी है और जिनको वाटर इंटेक ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि किडनी में भी कईयों को प्रॉब्लम आती है, डायलिसिस है, तो उनकी लिमिट होती है वाटर इंटेक। हार्ट में कईयों को प्रेशर पड़ता है तो डॉक्टर मना कर देता है कि 1 लीटर या 2 लीटर से ऊपर पानी नहीं पीना, तो उतना ही लेना है। लेकिन ये अगर आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो देन यू कैन, और 4 लीटर में पहुंचो, क्योंकि आप 1 घंटा का एक्सरसाइज जरूर रखो अपने रूटीन, तो आप कर सकते हो। 1 मिनट गुलराज, एक बार हम यहाँ के भी प्रेजेंट क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, लेट्स टेक देम आल्सो। फिर एक सेकंड, लेट मी सी। बहुत सारे वेट लॉस का पूछा था मुझे रंगेज ने, वो मैंने बता दिया। वेट लॉस आप कैसे कर सकते हो, वेट लॉस कैसे होगा, बहुत इजी है। मैंने अभी आपको जो डाइट बताई है, आप बस उसको सुन के आप फॉलो करना स्टार्ट करो, और फिर मुझे जरूर बताना मेरे पेज पे आकर कि आपको उससे कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, आपने उसको कितना फॉलो करा, तो आपको जरूर पता चलेगा कि कितना मैम वेट गेन करना है। अभी वेट गेन का मैं जरूर बताऊंगी, पहले वेट लॉस पे चल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा एक बार एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट सीइंग कि क्वेश्चंस कहाँ हैं। ये सब जॉइंट है। वेट लॉस कैसे होगा, वेट लॉस, ओके, एम्बिशंस, hello, how are you ma'am, you're amazing, thank you, okay, your opinion is superb, thank you। मैम अगर फ्रूट्स ज्यादा नहीं खाते फिर क्या खाएं? हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि आप फ्रूट्स ही डाइट में खाओ, तो फ्रूट्स से मैंने आपको बोला पूरे दिन में 2 ही फ्रूट्स खाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरे दिन फ्रूट्स खाओ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपको जल्दी वेट शेड करना है और हफ्ते में 1 दिन आप फ्रूट्स और साथ में वेजिटेबल्स खा सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा कहीं ना कहीं। तो उस तरीके से आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अब गर्मियां आ गई, गर्मियों में वेट लॉस करना बहुत ईजी है अगर आप अच्छे से करना चाहते हो, क्योंकि बॉडी भी डिहाइड्रेट होती है, तो आप हाइड्रेशन जितना करोगे उतना ही जल्दी आपकी वेट लॉस की स्पीड बढ़ती है। क्योंकि बॉडी में बताती हूँ आपको, हमारी बॉडी में आयुर्वेदा के हिसाब से 3 दोष होते हैं, पित्त, वात और कफ। तो जब पित्त होता है हीट, तो हीट आपकी समर्स में हमेशा बढ़ जाती है। जब वो हीट बढ़ती है बॉडी में, तो उसको कम करने के लिए आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना पड़ता है, दैट मीन्स वाटर ज्यादा लेना पड़ता है। जब आप वाटर ज्यादा लोगे तो अपने आप ही वेट ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत लोगों का देखा है मैंने कि डाइट भी ना करें, सिर्फ वाटर भी इनटेक कर ले, डिटॉक्स वाटर्स भी ले ले, तो भी उनका वेट लॉस हो जाता है, और सिर्फ टाइम से खा ले रात को डिनर। तो देयर इज नो स्पेसिफिक डाइट, और हर एक इंडिविजुअल के लिए भी डाइट डिफरेंट होती है। कई बार क्या होता है, किसी को एक डाइट सूट कर रही है और किसी को वो चीज नहीं कर रही। हो सकता है कि बार्ले रोटी, अब ये मैंने बताया कि बार्ले रोटी आप खाओ, बट कई लोग हो सकता है बार्ले से एलर्जी को, और वो खाने के बाद उनका वेट बढ़ रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि आप उसी को करो। आप उसकी जगह फिर आप मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हो, उसकी जगह आप ब्रांड रोटी ले सकते हो, दलिया ले सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बट वो देखना पड़ेगा कि आपको क्या सूट कर रहा है। तो एक बार जब आप करोगे डाइट, तो ब्लाइंडली मत फॉलो करो, अपना वेट भी चेक करते रहो साथ साथ।
कि उससे कम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, बताओ। नेक्स्ट एक है क्वेश्चन है डार्क मैम। सर्कल, डार्क सर्कल के लिए पूछ रहे हैं कि डार्क हाँ सर्कल जी। के लिए डाइट क्या होती है। डार्क सर्कल तब आते हैं या तो आप अच्छे से सो नहीं रहे हो रात को, या फिर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपकी हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, या कहीं न्यूट्रिएंट्स लैक कर रहे हो, जैसे कि आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, तब आपके डार्क सर्कल भर जाते हैं। तो उसके लिए पहली बात तो आप फेस पे एलोवेरा जेल लगा सकते हो, या पोटैटो होती है ना उसकी स्लाइसेस, वो आप आंखों पे यहाँ पे कवर कर सकते हो। उससे भी क्या होता है, आपको धीरे धीरे वो सक करता है ब्लैकनेस को। ये तो एक टेम्पररी इलाज है। दूसरा है जो अंदर से न्यूट्रिएंट्स आपको पूरे करने हैं, तो उसके लिए आप बेस्ट होता है, जो मैं हर लाइव सेशन में बताती हूँ, कि एक वेजिटेबल जूस होता है जिसमें बीटरूट, आंवला, कैरेट, टोमेटो, इन सबको मिक्स करके आप मिक्सी में चला के और इसको विद दी पल्प स्मूदी की तरह खा सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपके सारे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो जूस एक मिरेकल की तरह काम करेगा, जो आपके फेस पे भी ग्लो करेगा और साथ में आपकी डार्क सर्कल्स भी कम करेगा। तो यू कैन ट्राई दिस एंड लेट मी नो कि आपको क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, हाँ पूछो आप एक बार। तो अच्छा एक और क्वेश्चन, एक मिनट रुको। डार्क सर्कल लिया था ना, तो साथ साथ स्किन ग्लो भी ले लेते हैं। स्किन ग्लो के हाँ लिए जी। मैंने अभी बताया, जो आपने डार्क सर्कल के मैंने अभी आपको बताया जूस, वही स्किन ग्लो के लिए सेम जूस है। अगर आप वो स्टार्ट करते हो तो आपको स्किन में भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर टमाटर मैंने बोला जिसके अंदर बीटा कैरोटीन है, जो आपके स्किन को ग्लो करता है। बीटरूट है, उसमें आयरन है, इनके लॉजिक है, ये नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। बीटरूट है जिसमें आयरन है, तो जब आयरन आप लोगे तो अपने आप ही फेस पे चमक आएगी। आंवला है, विटामिन सी इसका मैक्सिमम सोर्स है, तो जब इसको मिक्स करके कंबाइन करोगे तो आयरन एब्जॉर्ब होगा, तो धीरे 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 आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो इसलिए, और विंटर्स नहीं है तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप सूप मत लो, जूस लो, वो बेटर रहेगा। स्किन ग्लो, ओके। डाइट फॉर रिमूविंग पिंपल्स, ओके। अगर हम रिमूविंग पिंपल्स की बात करते हैं तो वो भी हमारी यही डाइट होती है जिसमें आपकी पित्त बॉडी में कम हो, मतलब हीट बॉडी में जब जनरेट कम होगी तो आपके अपने आप पिंपल्स कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पिंपल्स कैसे रिमूव कर सकते हैं। सब सिंपल चीज है, आप ये वाला जूस जो मैंने बताया ये तो आप लो ही लो, साथ में आप अपना पानी का इंटेक बढ़ा दो, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दो, वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा दो, और ऑयली चीजें, प्रोसेस चीजें जो होती है ना, जो बाहर से हम पैकेट में चिप्स लेते हैं या बेक्ड गुड्स लेते हैं ना, जैसे पेस्ट्री खा रहे हैं या डिफरेंट टाइप के रिफाइंड जो जंक फूड होता है, ये सब बिल्कुल आप बंद कर दो, उससे आपके पिंपल्स बिल्कुल चले जाएंगे। घर का सिंपल होममेड फूड खाओ। मैं ये नहीं कहती कि आप रोटी पे घी मत लगाओ, वो लगाओ, दाल खाओ, पनीर खाओ, सब कुछ खाओ, बट घर का खाना स्टार्ट कर दो और पानी का इंटेक बढ़ा दो, डिटॉक्स वाटर्स ले लो और साथ में वेजिटेबल जूस ले लो। इसी से ही आपके पिंपल्स पे बहुत जल्दी फर्क आएगा। यू कैन नोटिस दैट ऑल्सो। ओके, लेट मी सी, और भी क्वेश्चंस है। कैन अस्थमा पेशेंट टेक बीटरूट जूस? अगर उनको कोई एलर्जिक है बीटरूट से तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो ले सकते हैं, और इतनी क्वांटिटी से स्टार्ट करो पहले। अगर इतनी क्वांटिटी में आपको सूट कर रहा है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अस्थमा वालों को बीटरूट से एलर्जी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, अगर नहीं होता तो फिर यू कैन लीव दैट ऑल्सो। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, यू आर वेलकम। मैम, साइड फैट कैसे रिड्यूस करें? अब अगर हम साइड फैट की बात करते हैं तो डाइट तो मैंने आपको बता दी, डाइट सिमिलर रहती है, डाइट में कोई चेंजेस नहीं होते। आप साइड की एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अब साइड की एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती है? जैसे आप सबको पता है कि आप डंबल लोगे या पानी की बोतल लेते हो, दोनों हाथों में पकड़ के साइड्स पे आप खड़े होकर आपको सिर्फ अपने आप को मूव करना है। मैंने पीछे अभी रखी भी थी एक विक्की सर के साथ, जिसमें हमने एक्सरसाइज का सेशन लिया था, तो वो भी आप देख सकते हो, पहले वाला लाइव सेशन उसमें भी है। और बाकी आप साइड की एक्सरसाइजेस जाके यूट्यूब पे भी दे सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। बाकी आप जितना जॉगिंग करोगे, जितनी आप कार्डियो की एक्सरसाइज करोगे, उससे भी साइड्स आपकी बहुत जल्दी रिमूव होती है। तो साइड्स को आप बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकते हो अगर आप सिंपल एक्सरसाइजेस करोगे। ठीक है मैम, शुगर का बताओ कुछ। शुगर का क्या पूछना है आपको? शुगर है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन है, या शुगर लेनी चाहिए या नहीं, तो दोनों चीजों को मैं बता देती हूँ। अगर शुगर की बात करते हैं तो शुगर हमारी डाइट में बहुत ही लेस होनी चाहिए। अगर आप वेट लॉस नहीं भी करना चाहते और वेट गेन भी करना चाहते हो तो भी मैं ये नहीं कहती कि भर भर के आप शुगर लो पूरे दिन में। फिर अगर आप वेट गेन पे जा रहे हो तो 2 टीस्पून शुगर बहुत होती है। अगर आप वेट लॉस पे जा रहे हो तो शुगर 0 कर दो। और अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट पे जा रहे हो कि नॉर्मल है, आपका वेट भी मेंटेन रहे, सब कुछ ठीक रहे, तो शुगर आप तब भी मिनिमम कर सकते हो, लाइक 1 टीस्पून, जैसे आपने गुड़ ले लिया या शक्कर ले लिया, इस टाइप की चीजें यूज करो।
बिकॉज जो आपकी व्हाइट शुगर है उसके साइड इफेक्ट्स ये है, उसका कोई फायदा नहीं है। और शुगर का अगर हम वैसे बताना चाहते हो कि शुगर पेशेंट्स को क्या लेना चाहिए, तो शुगर पेशेंट्स की भी डाइट सिमिलर होती है, बट उनको जो चीजें इंक्लूड करनी है डाइट में वो है दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर होता है आपका सिनेमन, तो वो शुगर को बहुत जल्दी कंट्रोल करता है, तो दैट थिंग्स यू कैन इंक्लूड। एंड उनको 2-2 घंटे के इंटरवल पे जरूर खाना चाहिए ताकि उनका शुगर जल्दी से मेंटेन हो जाए। मैम गर्म पानी पीने से, मिस रमन माली पूछ रहे हैं, मैम गर्म पानी पीने से वेट जल्दी लॉस होता है, बट गर्मी में यह हमारी बॉडी के लिए सही नहीं, प्लीज बताइए क्या करें। दैट्स ट्रू, वही मैंने बोला कि बहुत गर्म नहीं पीना पानी, क्योंकि जितना आप गर्म करोगे उतना आपकी बॉडी में स्टमक में पित्त बढ़ जाएगा, हीट जब बढ़ेगी तो आपको अनकंफर्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। इसकी जगह मैंने आपको बोला ना डिटॉक्स वाटर्स पियो, आप चिया सीड का पानी पियो, आप नॉर्मल पानी पियो, नॉर्मल पानी में पियोगे ना कुछ नहीं डाल के तो भी काम चल जाएगा। गर्म पानी गर्मियों के लिए नहीं है, तो प्लीज डोंट ट्राई टू ड्रिंक हॉट वाटर इन विंटर, इन समर्स। मैम शुगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसके बारे में बताओ। ये मैंने बता दिया अभी आपको, शुगर इम्पोर्टेंट नहीं है, शुगर का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, बल्कि जो फ्रूट की शुगर होती है वो अच्छी होती है। जैसे बनाना, अगर आपको लगता है ना कभी वीकनेस लग रही है कि आप शुगर खाओ, तो आप बनाना खाओ, मैंगो खाओ, उनके शेक्स ले लो अगर आपको वेट गेन करना है तो लेकिन कभी भी शुगर को ऐसे रॉ मत खाओ, वो कहीं ना कहीं आपको हड्डियों में प्रॉब्लम करेगी रॉ शुगर, इसलिए मैं मना कर रही हूँ और कोई रीजन नहीं है। मैम हेल्दी डाइट बताओ। हेल्दी डाइट में भी आपका ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी जो मैंने अभी बताई हैं। हेल्दी डाइट में बस आप 1-2 चीजें और जो इंक्लूड कर सकते हो वो है कि आप बीच में कभी ना कभी मील्स को एक कोई ना कोई मील इंक्रीज कर सकते हो, या प्रोटीन्स को ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैंने दिन में बोला, आपने रोटी और चावल भी मिक्स कर सकते हो अगर हेल्दी डाइट खा रहे हो तो 2 टीस्पून आपने राइस ले लिए, 1 रोटी ले ली, साथ में अपने दाल ले ली और साथ में आपने कर्ड ले लिया, तो वो हेल्दी डाइट में आएगी। लेकिन जब हम वेट लॉस की डाइट में करते हैं तो डिफरेंस ये आता है कि वेट लॉस में आप एक ही प्रोटीन लोगे दिन में, या तो दाल या पनीर या कर्ड, या फिर आपका नॉनवेज जो खाते हैं नॉनवेज या एग, कोई भी एक चीज आएगी। लेकिन जब हेल्दी बैलेंस डाइट करते हो तो आप 2 प्रोटीन्स मिक्स कर सकते हो लंच में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को भी आप आराम से रोटी खा सकते हो हेल्दी बैलेंस डाइट के लिए। लेकिन अगर हम वेट लॉस पे जाते हैं तो रात को अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी हमारे गेहूं के आटे की नहीं होनी चाहिए, बल्कि जौ की होनी चाहिए, चने की हो सकती है, मूंग दाल का चीला हो सकता है, इन सब की चीजें हो सकती है, उससे हमारा वेट जल्दी रिड्यूस होता है। अच्छा, सिमर जी पूछ रहे हैं कि मैम आई कांट गेन वेट, एनी रीजन? देखो, रीजन होता है वेट गेन ना होने का। एक तो हो सकता है आपकी हेरिडिटी में सब बहुत ज्यादा पतले हैं, इसकी वजह से आपकी बॉडी को कभी भी नहीं लगता, तो अगर वो ऐसा हो रहा है तो उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं, अगर बहुत ज्यादा गेन नहीं होगा बॉडी का वेट, 2 से 3 किलो गेन हो सकता है, तो वो आप सोच लेना कि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, तो मैं आपको वही पूरा डाइट प्लान बताती हूँ कि जो आप वेट गेन में फॉलो कर सकते हो। वेट गेन में आप सुबह उठ के सेम चीज है, आप कोकोनट वाटर लो या आप कोई स्मूदी ले लो या आप शेक ले लो मॉर्निंग में उठ के। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर बाद अपनी वॉक करके आओ, आधे घंटे के बाद आकर आप, जैसे मैंने आपको बताया था, एप्पल डालो, उसके अंदर वॉलनट्स बादाम डाल सकते हो, साथ में सीड्स डाल सकते हो, उसका एक मिक्स करके एक स्मूदी बना के ले सकते हो। देन आफ्टर, इसमें क्या होता है, 2-2 घंटे में जब आप खाना खाना स्टार्ट करते हो तो वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। और साथ में एक रेगुलर रूटीन फॉलो करते हो। रूटीन का मतलब होता है जैसे कि आपने हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना है। जैसे मैंने जब वेट गेन की डाइट दी है अभी काफी लोगों को, उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, वो सुबह खाते थे और सीधा रात को खाते थे, उसके बीच में दे डोंट यूज टू ईट, तो उससे उनको बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती थी। तो वो आपको बीच में 2-2 घंटे में जब खाना स्टार्ट करोगे, और खाना आपका हेल्दी खाना जाएगा, खाना कभी भी ऐसा नहीं जाएगा कि भर भर के आप मक्खन खा रहे हो या परांठे खा रहे हो या फिर मीठा खा रहे हो, उससे नहीं वेट गेन होगा। हाँ, मैंगो शेक आप पी सकते हो, बनाना शेक पी सकते हो, क्योंकि वो हेल्दी वे में आ जाते हैं। बादाम वॉलनट ले सकते हो, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। रसगुल्ला ले सकते हो, रसगुल्ले का जो मीठा है आप निचोड़ के वो ले सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपका प्रोटीन होता है, कहीं ना कहीं पनीर से बनता है। अब एक क्वेश्चन है, अंशुल सिंह पूछ रहे हैं, फॉर दोज हु आर डूइंग द वर्क फ्रॉम होम बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सरसाइज एंड ऑल थिंग, आप पूछना क्या चाहते हो? फॉर दोज, डाइट पूछ रहे हैं, फॉर दोज हु आर वर्किंग एट होम बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्सरसाइज। हाँ, जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और आपकी एक्सरसाइज कम से कम हो रही है, तो आपको अपनी डाइट पे तो ध्यान रखना है, लेकिन कोशिश करना है कि 1 घंटा तो अपने लिए निकालो।
अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो भी 1 घंटा आप निकाल सकते हो, चाहे आप मॉर्निंग का टाइम निकालो, चाहे नाइट का निकालो, चाहे बीच में कई बार होता है कि इंटरवल मिल जाता है आधे घंटे का, तो वही टाइम निकाल रहे हो और बाहर नहीं जा सकते तो मैट एक्सरसाइजेस कर लो। मैट एक्सरसाइजेस में क्या क्या हो सकती है, लेग रेज हो सकता है आपका, जंपिंग जैक हो सकता है, देन क्रंचेस हो सकते हैं, देन साइड लेग रेज हो सकती है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो यूट्यूब पे देखकर आप कर सकते हो, या आधे घंटे की आप डांस की एक्सरसाइज या एरोबिक्स कर सकते हो। तो दिस इज अ मस्ट, कि ये मत सोचो कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे हो और आप धीरे धीरे, क्योंकि वो ना कहीं आपको बॉडी में प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेगा। आपको अभी नहीं पता चलेगा, अर्ली एज में पता नहीं चलता, लेकिन बाद में आपको कहीं ना कहीं वो ट्रबल कर जाता है। फेस पे निशान है, क्लियर करने हैं। फेस पे निशान जब आप दीक्षा पूछ रहे हैं, तो जब फेस पे निशान की बात करते हैं हम, तो वो हमारा ऐसे नहीं कि हम डाइट से ही क्लियर कर सकते हैं, वही वो जो आप वेजिटेबल जूस है वो हेल्प करेगा, बट उसके लिए आपको कहीं ना कहीं स्किन डॉक्टर से ही बात करनी पड़ेगी। वही आपको एक रेमेडी बता सकती है कि कोई ना कोई क्रीम हो सकती है जो आपको लगाने के लिए देंगी जिससे निशान कम हो जाए, या फिर कोई ना कोई थेरेपी होती है जिससे भी आपका निशान कम हो जाते हैं फेस पे। इसके लिए कोई बेस्ट डाइट नहीं है, इसके लिए मैंने वही बताया, डाइट सेम रहती है, बट आप अपनी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करते हो, सीड्स नट्स साथ में साथ करते हो, लेकिन सीड्स भी बहुत गर्म होते हैं, तो सर्दियों में तो आप ऐसे ही खा सकते हो, गर्मियों में आप उनको सोक करके भी खा सकते हो या स्मूदी में डाल सकते हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। वेट लॉस करना है, आप जस्ट टोल्ड। मैम फेस पे निशान है, क्लियर करने के लिए डाइट बताओ, व्हाट वी कैन डू फॉर द फेस ग्लो। अंशुल सिंह पूछते हैं फेस ग्लो के लिए, वही मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट आपका पानी है, वेजिटेबल जूस है, रिपीटेटिव क्वेश्चन, सेम चीज मैंने बताया। डिटॉक्स वाटर, एक पूछ रहे ऑल आर्क, इन्होंने पूछा है डिटॉक्स वाटर, मतलब डिटॉक्स वाटर का मतलब है जैसे आपने एक कांच का जार लिया, उसके अंदर आपने खीरे की स्लाइसेस काट के डाल दी, उसके अंदर आपने 1 चम्मच चिया सीड डाल दिया, वो 1 लीटर पानी आपको पूरे दिन में पीना है। 1 लीटर आप नॉर्मल पानी पी सकते हो, या फिर आप उसी को रिफिल भी कर सकते हो, या फिर उसमें कभी आपने लेमन डाल दी स्लाइसेस, कभी आपने अनार के दाने डाल दिए, कभी आपने उसके अंदर बहुत सारी वेराइटी ऑफ फ्रूट्स आते हैं, स्ट्रॉबेरी आती है, स्ट्रॉबेरी डाल दी, एप्पल डाल दिया, सिनेमन की स्टिक आती है वो डाल दिया, कुछ भी तरीके के आप डिटॉक्स वाटर्स ट्राई कर सकते हो, एंड दे टेस्ट अमेजिंग। और साथ में क्या होता है कि आपको पीने का भी मन करता है, एम्प्टी वाटर आप नहीं पी सकते, तो इसीलिए तो आप ये वाले पी सकते हो आराम से, डिटॉक्स वाटर्स। 1 मिनट, सेम मैम फेस में पिंपल्स के निशान मैंने अभी बताया। आपके वेट लॉस प्रोग्राम कितने मंथ्स का कराते हो? सिमरन पूछ रहे हैं कि वेट लॉस प्रोग्राम कितने मंथ्स का कराते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। सपोज आपको सिर्फ 3 या 4 किलो कम करना है तो जस्ट 1 मंथ की जरूरत है, किसी को 10 किलो कम करना है तो देन आई सजेस्ट कि आप 3 मंथ्स का प्रोग्राम रखो, क्योंकि 3 मंथ्स में अगर 2.5 मंथ्स में आपका वेट लॉस हो चुका होता है तो 15 दिन मुझे चाहिए कम से कम उसको मेंटेन करने के लिए। तो इट डिपेंड्स ऑन योर वेट कि आपको कितना कम करना है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि कितने मंथ्स का प्रोग्राम आपको लेना चाहिए। तो इट इज नॉट कि आपको 3 महीने कईयों का होता है 20-20 किलो से ऊपर होता है तो 6 महीने का प्रोग्राम भी लेना पड़ता है, बट नेवर टेक अ प्रोग्राम ऑफ 1 ईयर। एक साथ 1 साल कोई भी डाइट नहीं कर सकता, 6 months इज द मैक्सिमम टाइम दैट पर्सन कैन डाइट, उसके बाद दे हैव टू लीव इट फॉर 2 months एटलीस्ट एंड देन दे कैन स्टार्ट इट अगेन। अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो आप एक साथ 6 महीने करके 2 महीने का गैप दो, और गैप करने के बाद ही आप दोबारा स्टार्ट करो। कभी भी अपनी बॉडी को इतना प्रेशर में नहीं डालना चाहिए कि वो बाद में वो बाउंस बैक कर जाए, जैसे रबड़ है ना, स्ट्रेच करते हो तो वापस से अपनी शेप पे आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ओके, I think so. Diet for blemish and dark circle that I've just told. How many calories we need to lose weight, ma'am? 111 is fine. जैसे अब ये बात कर रहे हैं कि श्रुति आसना पूछ रहे हैं कि कितनी कैलोरीज हमें लूज करने के लिए चाहिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो हम कैलोरी के गेम पे जाएंगे ना तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि हमें हर किसी चीज की हम जब भी खाएंगे हमें कैलोरीज ढूंढनी पड़ेगी कितना खाना है, तो वो नहीं करो आप अपने हिसाब से खाना खाओ, बट आप जो जैसे मैंने बताया वीट में कैलोरीज ज्यादा होती है, उसकी जगह आपने बार्ले ऐड कर लिया, चने का आटा ऐड कर लिया, इन सब चीजों को ऐड करो तो उससे आपको बेनिफिट होगा। तो कैलोरीज मत काउंट करो, बट हाँ बर्न जरूर करो, जैसे मैंने कहा ना 1 आवर का वर्कआउट जरूर करो, जो आप कैलोरीज खा रहे हो वो बर्न हो रही है, तो साथ साथ आपको ईजी रहेगा। बट अगर आप कैलोरीज के गेम में जाओगे तो फिर आपको ऐप पे डालना पड़ेगा आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो, तो टोटल पूरे दिन में 1100 कैलोरीज आप खा सकते हो, दैट इज ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट उससे कम मत खाना। एक सेकेंड, नेक्स्ट है मैम शुगर के बारे में बताओ प्लीज। सब कहते हैं शुगर में फैट बहुत होती है, शुगर में फैट नहीं होती,
कौर 1997 पूछ रहे हैं, शुगर में फैट नहीं होती, शुगर शुगर होती है, फैट फैट होती है। तो आप ये नहीं कह सकते शुगर में फैट होती है, शुगर एक कार्बोहाइड्रेट का वो होता है, लेकिन हाँ जब आप शुगर खाते हो तो जल्दी फैट इंक्रीज होता है बॉडी में, वो जरूर होता है, तो ये बात सच है। तो शुगर खाने से या मीठा खाने से जो फैट बढ़ता है ना, वो थोड़ा मुश्किल भी होता है रिड्यूस करना, तभी मैं कहती हूँ कि शुगर का कंटेंट हमेशा हमारी डाइट में कम से कम होना चाहिए। मैम वेट गेन के लिए बता दो प्लीज, हो गया डिटॉक्स वाटर हो गया। मैम लॉस वेट कैसे करें 1 वीक में? आप जस्ट टोल्ड कि 1 वीक का टारगेट अगर आप रख रहे हो तो 1.5 kg वेट लूज के टारगेट पे रखो। ये मत सोचो कि एक ही वीक में मैं 5 किलो कम कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं है, और वो आपकी बॉडी को ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर जाएगा। अगर आपने कर भी ली, जैसे आजकल पहले एक डाइट चलती थी जो आपको पता होगा, पहले दिन फ्रूट्स, अगले दिन वेजिटेबल्स, एक दिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर उसके बाद आप कोई प्रोटीन ले रहे हो, फिर ब्राउन राइस ले रहे हो, ऐसी वाली डाइट होती थी जो आप कर सकते थे, बट उससे फिर एकदम से वो वापस भी आ जाता है कई लोगों का। तो डोंट ट्राई टू डू ऑल दोज थिंग्स। अच्छा, डाइटिशियन गुलनाज बोल रही है कि कुछ एरर था, तो आई एम जस्ट ज्वाइनिंग हर अगेन। वेट गेन बता दो, जस्ट आई टोल्ड यू। आई एम इचिंग, व्हाट शुड आई से? अच्छा, अब अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, हाय गुलनाज। हेलो मैम। हाँ जी, क्या हुआ, आप कहाँ से ड्रॉप हो गए? हुआ था मैम, फिर मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया है अभी। ओके, ठीक है, तो मैं अभी इनका क्वेश्चन ले रही थी, 1 मिनट। हाँ जी मैम। कहाँ गई मैं? वेट गेन का यू एक्सप्लेन ऑलरेडी, टेल मी। 1 मिनट, मैं अभी क्या ले रही थी? समर्स में भी गर्म पानी, कहाँ गई? वेट लॉस, जस्ट अ सेकंड। वेट गेन यू एक्सप्लेन ऑलरेडी। मैम इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज करें? इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए आप देखो 5 चीजें इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए। एक्सरसाइज जो मैंने आपको बोला वो आप जरूर करो। प्राणायाम जो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करती है। देन आप भी तुलसी के जो पत्ते होते हैं, या जिंजर है, या कार्डमम है, सौंफ है, ये सब भी आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। तो ये कहीं ना कहीं आप अपनी डाइट में इंक्रीज करो। फोर्थ थिंग, जो आप अपना वो लेते हो ना, क्या बोलते हैं, जंक फूड, रिफाइंड फूड्स, वो कम कर दो, उससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और साथ में शुगर, जो शुगर का अभी तक हम डिस्कस करते हैं, शुगर को भी कम करोगे तो भी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी। इम्यूनिटी इंक्रीज करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन दोबारा से उन काढ़ों में मत जाना क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो गई। अगर आप उतने काढ़े स्ट्रॉन्ग वाले लेते जाओगे तो आपको अगेन बॉडी में हीट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सिंपल तरीके से, जैसे तुलसी के पत्ते 2 इंक्लूड कर लिए अपनी डाइट में, कभी जिंजर डाल दिया अपने पानी में, कभी आपने ब्लैक पेपर यूज कर लिया, जैसे आप नींबू पानी बनाते हो ब्लैक पेपर यूज कर लिया, ये सब आपके इम्यूनिटी एनहांसर्स है। और सबको नहीं यूज करना, किसी दिन कुछ यूज कर सकते हो, किसी दिन कुछ यूज कर सकते हो, तो दैट विल इंक्रीज योर इम्यूनिटी। ओके, विक्की पूछ रहे हैं, मैम टेल सम लो कैलोरी वेजिटेबल फॉर वेट लॉस एंड सम नाइट ड्रिंक्स। लो कैलोरी वेजिटेबल्स, सारी वेजिटेबल्स जितनी रूट वेजिटेबल्स होती है ना, अरबी, पोटैटो, जिमिकन, ये सब आपकी हाई कैलोरी होती हैं। अदरवाइज जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि स्पिनच हो गई, तोरी है, जितनी भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मशरूम्स हैं, ये सब आपकी लो कैलोरी वेजिटेबल्स है, आप सारी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये खीरा, देन टमाटर, ये मतलब किसका नाम ना लूँ मैं जो नहीं खा सकती। बस मैंने कहा ना, जो आपकी रूट वाली वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि आपका आलू हो गया, अरबी हो गया, कोलोकेशिया, देन जिमिकन, लोटस स्टेम, जैकफ्रूट, कटहल, स्वीट पोटैटो, वो थोड़ी सी आपको कम करनी है। बाकी आप सारी वेजिटेबल्स ले सकते हो। नाइट ड्रिंक्स में ग्रीन टी आप ले लो, वो बहुत बेस्ट रहती है, या जैस्मिन टी ले लो, या हिबिस्कस टी ले लो, या फिर आपने कभी धनिया, जीरा और सौंफ का पानी भी ले सकते हो नाइट ड्रिंक, तो वो भी आपको ना डाइजेशन में हेल्प करेगा, तो दैट ऑल्सो विल बी हेल्पफुल। शिव्या पूछ रहे हैं कि मैम अगर हम समर्स में भी गर्म पानी कंटिन्यू करते हैं तो कोई साइड इफेक्ट होता है? यस, साइड इफेक्ट वही बताया कि बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक। लेकिन अगर आप पूरे दिन में एक ही, जैसे मेरे को भी हैबिट है कि सुबह उठते गर्म पानी पीना है, तो 1 गिलास पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरे दिन नहीं पीना गर्म पानी, ठीक है? तो एक बार 1 गिलास पानी पीना गर्म पानी का, दैट इज ओके। वो आपको सुबह उठते एक बार चाहिए होता है, जैसे मुझे चाहिए होता है, तो वो हम ले सकते हैं, बट नॉट थ्रू आउट द डे। मिस रमन माली पूछ रहे, मैम आपकी फीस कितनी है? 3 मंथ्स की डाइट की के लिए कितनी फीस होगी? ओके, जब हम फीस की बात करते हैं तो एक तो ग्रुप होता है हमारे पास, ग्रुप में अगर आप गर्ल्स का ग्रुप होता है, अगर कम से कम आपकी 5 गर्ल्स लेते हैं हम उस ग्रुप में, वो है 2500 पर मंथ।
और अगर आप इंडिविजुअल करते हो, इंडिविजुअल में आपको प्रॉपर आपके हिसाब से डाइट प्लान मिलता है जिसमें आप प्रॉपर इंटरेक्शन कर सकते हो और अपने हिसाब से आप डाइट बनवा सकते हो। उसके है 4,000 1 मंथ के, तो 10,000 3 मंथ्स का है, और जो आपका ग्रुप वाला है वो 6,500 3 मंथ्स का है। तो आप किसी भी में इनरोल करोगे, दोनों में ही आपका वेट लॉस अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती और दोनों में ही कॉन्सेंट्रेशन पूरी होती है। श्रुति पूछे रात को राइस रोटी खा सकते हैं फॉर वेट लॉस? यस, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट राइस और रोटी मिक्स करके नहीं खा सकते। या तो रोटी खाओ या राइस खाओ, और राइस भी रात को ना कफ बनाता है, इसलिए मैं राइस रात को मना करती हूँ कि राइस रात को मत लो। अगर फिर भी कभी बहुत मन करता है तो एक कटोरी, क्वांटिटी ना लो उसकी, एक छोटी वाली कटोरी होती है ना, उतनी राइस ले लो, वो आप ले सकते हो, बट वो भी वंस अ वीक। बाकी दिन कोशिश करो कि आप रोटी खाओ, और रोटी भी आप मल्टीग्रेन खा रहे हो और एक रोटी लोगे अगर वेट लॉस के लिए तो बेटर है, इससे ज्यादा मत। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए? आप जस्ट टोल्ड, रोटी और राइस बेस्ट फॉर वेट लॉस। रोटी इज बेस्ट फॉर वेट लॉस, राइस डिपेंड करता है। कई लोगों का मैंने ये भी देखा है कि कईयों का सिस्टम रोटी से नहीं चलता, राइस से चलता है और राइस से वेट लॉस होता है। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी एंड हाउ डज योर बॉडी रिएक्ट विद रोटी और राइस। तो ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन सबके लिए है। आप डाइट प्लान करती हैं? यस। ठाकुर दीप राणा, मैं डाइट प्लान भी बनाती हूँ, और मैं भी अपने बारे में बता देती हूँ कि 18 ईयर्स से मैं ये MSc फूड न्यूट्रिशन आई हैव डन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैं 18 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ, और अब मैंने काफ़ी टाइम से आयुर्वेदा की न्यूट्रिशन और एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। तो मैं उसके हिसाब से सारा ओवर होलिस्टिक पूरी हेल्थ देखकर, सबका सिस्टम देखकर ही डाइट बनाती हूँ। इट इज़ नॉट कि आपका कोई बने हुए डाइट प्लान ही मैं आपको भेजूंगी। इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड कि आप कितना कैसे खा सकते हो। कई लोग हैं जो बिल्कुल नहीं खा सकते, तो उस हिसाब से डाइट बनती है डिफरेंट टाइप की। रानी बाई पूछ रहे हैं कि ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स एंड ओपन पोर्स का भी बता दो कि कैसे ठीक करें। ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, अगेन आपकी बॉडी में या तो पित्त ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तभी ब्लैक हेड और व्हाइट हेड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको आप वही ठीक कर सकते हो। आप पानी ज्यादा पियोगे, आप फेस पे आइस लगा सकते हो। जब आप फेस पे आइस लगाते हो तो ये जो आपकी ब्लैक हेड और व्हाइट हेड की प्रॉब्लम है ना, ये भी कम होती है, तो वो आप कर सकते हो। देन शिव्या का एक और क्वेश्चन है, मैम अगर हम वेट लॉस करने के लिए समर्स में भी, दोबारा क्यों आ गया? थैंक यू बिंद्रा जी, आप हमेशा प्रेज करते हो, थैंक यू वेरी मच। मैम माइंड कॉन्सेंट्रेट कैसे करें? माइंड कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप, अगर आपका माइंड बिल्कुल एक जगह नहीं टिकता तो आप अश्वगंधा खा सकते हो। अश्वगंधा इज वेरी गुड फॉर कॉन्सेंट्रेशन। या फिर ब्राह्मी होता है ना, ब्राह्मी आपकी एक आती है, वो उसके भी कैप्सूल्स मिलते हैं या गोलियां मिलती हैं, वो भी आप खा सकते हो रात को, उससे कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत जल्दी बढ़ती है। दैट यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट एट नाइट, उससे नींद भी अच्छी आएगी और कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव होगी। शिव्या थैंक यू करिए, थैंक्स अ लॉट। ओपन पोर्सन ब्लैक हॉट्स का हो गया हमारा। गुलनाज कोई और क्वेश्चंस भी बचे हैं? नहीं मैम, क्वेश्चन हो चुके हैं। विवेक स्नेहा सिंह जो पूछे वेट गेन का, मैंने वो भी बताया इसमें। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप दोबारा देखोगे लाइव सेशन, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा जी। ठाकुर दीप राणा पूछ रहे हैं मैम डाइट कैसे प्लान करें? मतलब डाइट कैसे प्लान करें? डाइट आपको ऐसी खानी है, जो डाइट आप नॉर्मल खाते हो वैसी खानी है, बट आपको एक दो चीजें कॉन्सेंट्रेशन के लिए इंक्लूड करनी है। जो मैंने बताया ना, ब्राह्मी इंक्लूड कर सकते हो, अश्वगंधा इंक्लूड कर सकते हो, ये आपको डाइट में इंक्लूड करना है। आपको डाइट वही रखनी है, बस जंक फूड अवॉइड करना है, शुगर अवॉइड करनी है, क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है कि आप अगर बहुत फैट नहीं हो और वेट लॉस की डाइट पे मत जाओ, तो आप नॉर्मल खाना खाओ जो आप घर पे खा रहे हो, बट आप साथ में ये दो चीजें हर्ब्स इंक्लूड कर लो, इससे ही आपकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। और साथ में आप प्राणायाम करो। जितना आप प्राणायाम करते हो ना, अनुलोम विलोम करते हो, उससे भी आपके माइंड पे ऑक्सीजन जाती है। जब ऑक्सीजन जाएगी माइंड तक, तो आपका अपने आप ही ब्रेन ज्यादा काम करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी। मैम दांत में पेन है तो कोई वेट लॉस स्मूदी रेसिपी बताओ। अगर दांत में पेन है, वेट लॉस स्मूदी रेसिपीज तो बहुत सारी होती है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि कोकोनट वाटर में ही अगर हम ले लें, एप्पल ले लें या कोई भी एक फ्रूट डाल लें, उसको मिक्सी में चर्न करें, उसके साथ सीड्स और वॉलनट्स और बादाम डालकर आप 1 चम्मच या आधा चम्मच हनी डालकर भी आप उसको ले सकते हो। दैट इज वेरी टेस्टी। नहीं तो आप उसको आलमंड मिल्क में बना सकते हो, कभी आप कर्ड में कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हो। इतनी सारी स्मूदीज है, आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। नहीं तो मैं इस पेज पे भी आप कोई बनी हुई है, अब आप मेरा पीछे वाला पेज पे आप पीछे जाओगे रेसिपीज में, तो उसमें भी बहुत सारी रेसिपीज में बनी हुई है स्मूदी, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और स्मूदीज अच्छी भी रहेंगी। अगर दांत में पेन है तो ठंडी आपको चीजें लेनी चाहिए। अंशुल कह रहा है लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, थैंक यू।
Thanks Anshul for attending it. What diet should I take if I want to shed 2 to 3 kgs? That's why I've told you कि आप ये डाइट कर सकते हो, हफ्ते में एक दिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कर सकते हो. अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर रहे हो, रात को 7 बजे तक खाना खा रहे हो, तो आप आराम से 2-3 किलो कम कर सकते हो विद द एक्सरसाइज. ऑफिस से आने के बाद स्ट्रेस को कोई रिलीफ करे. ओके, आप डाइटिशियन गुलरानी आपसे पूछ रहे हो. सुखविंदर सिंह, चलो आप बताओ इसके बारे में. He is my brother, ma'am. He is my brother. वो आपसे पूछ रहे हैं. आप that's why he's asking. मैं बता रही हूँ. अगर आप ऑफिस से आते हो और आपको बहुत स्ट्रेस होता है, तो सबसे पहले तो आपको आके रिलैक्स करना जरूरी है. 10 मिनट के लिए आप किसी से बात मत करो और 10 मिनट के लिए लेट जाओ. जस्ट अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दो. फिर उसके बाद आप धीरे धीरे अपने रूटीन पे आओ. आप अपना खाना खाओ, टीवी वॉच कर सकते हो अगर आपको टीवी से अच्छा लगता है, म्यूजिक सुन सकते हो, उससे बहुत अच्छा लगता है, तो उससे भी स्ट्रेस रिलीज होता है. तो जितना भी आप या प्राणायाम कर सकते हो, या फिर कई बार होता है आउटिंग पे चले जाओ या वॉक करने चले जाओ, उससे भी स्ट्रेस रिलीज होता है. स्ट्रेस रिलीज करने की बहुत सारे चीजें होती है जिससे आप कर सकते हो, लेकिन घर में बैठे बैठे नहीं हो सकता कि आप सोचो कि मैंने कुछ नहीं करना और ऐसे स्ट्रेस रिलीज हो जाए, वो नहीं हो सकता. गुलनाज, अब बताना कोई और भी क्वेश्चंस बचे हैं कि हमारे सारे कवर हो गए? मैम क्वेश्चन सारे कवर हो चुके हैं अभी. हाँ, क्वेश्चंस हो चुके हैं. यस मैम, सारे कवर हो गए ना. तो अभी हमने अधिकतर सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए. फिर भी किसी के कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप हमें डीएम कर देना, ताकि हम इनके आंसर्स भी आपको भेज सकते हैं. और साथ में अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट वीक भी हम लाइव जाएंगे, तो नेक्स्ट वीक भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ बचे हैं, तो अगेन आई विल आस्क यू ऑन द स्टोरी. आप स्टोरी पे डाल देना, हम दोबारा से वो वाले क्वेश्चंस ले लेंगे. तो इसलिए डोंट वरी कि आपको एक ही बार मौका मिलेगा, आप कभी भी ले सकते हो. एक क्वेश्चन आया है श्रेया बजाज का, कितने एग्स खा सकते हैं एक दिन में? अब पता है आपको विंटर से समर्स आ गई है, तो समर्स में आप कोशिश करो, क्योंकि एग भी गर्म होता है, तो पूरे दिन में 2 से 3 एग्स खा लो और 3 वाइट्स, एक योग एक रखो. वाइट्स आप 3 से 4 भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा. बट योग बहुत गर्म होता है, तो आप पूरे दिन में एक योग बहुत होता है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है. नींद आती है. अच्छा, नींद आती नहीं है या नींद आती है? मैम पता चला है कुछ ऐसा ही होगा शायद. अगर नींद नहीं आती तो मैं बता देती हूँ जिन जिन को प्रॉब्लम है. वैसे मैंने स्लीप का टॉपिक ले रखा है इस वीक में. तो जिन जिन को नींद में प्रॉब्लम आती है, वो आप क्या कर सकते हैं कि दूध में पिस्ता और घी हल्का सा डाल के वो ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छी नींद आती है. रात को जो आपके पैर के नीचे आप थोड़ी सी मसाज कर सकते हो. मस्टर्ड ऑयल ले लो या क्रीम ले लो, उससे मसाज करो. और जब वो मसाज करते हो तो भी आपकी ब्रेन तक जाती है वो, तो भी आपकी नर्व्स रिलैक्स होती है, तो आपको नींद अच्छी आती है. अनुलोम विलोम कर सकते हो, उससे भी आपको नींद बहुत अच्छी आती है. तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप सोने से पहले आप कर सकते हो. अच्छा, कई लोगों का मैंने ये देखा है बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाते हैं, सिर्फ फ्रूट्स ही खा रहे हैं, रात को कुछ नहीं खा रहे, तो भी नींद नहीं आएगी. तो ऐसा मत करो. ओट्स खा लो, या फिर आप सिंपल कुछ भी दलिया खा लो, इन सब से भी नींद आती है. मतलब ये भी आपके एक ऐड करते हैं कि आपकी नींद अच्छी हो, क्योंकि कहते हैं ना भर पेट खाना खा के ही नींद आती है, आप खाली पेट नहीं सो सकते. तो वो चीज कभी मत करना अपने साथ. लिखा ऑफिस से आने के बाद खाना खाने का मन नहीं करता, लेकिन खाना तो खाना ही पड़ेगा ना. अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी हेल्थ इंक्रीज नहीं होगी, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी. और नींद आती है, मैं वही बोल रही हूँ, सो. लेकिन ये नहीं कि आते ही सो जाओ और आपने खाना ही नहीं खाया, तो उससे आपका वेट लॉस पे आने चला जाएगा. तो वो वेट लॉस नहीं लग जाएगा, वो अभी आप टायर्ड हो रहे हो या आपका रूटीन सेट नहीं हो रहा, इसलिए आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है. बट धीरे धीरे उसको रूटीन को सेट करो. I think so we have covered most of the questions. Thank you audience, thank you Insta fam. आप सबने पेशेंटली सुना सबके आंसर्स. एक क्वेश्चन और है लास्ट, मैं भी वो क्वेश्चन और ले लेती हूँ. मैम वर्कआउट भी करती हूँ, डाइट भी, फिर भी वेट लॉस नहीं होता. 1 आवर से ज्यादा वर्कआउट करती हूँ डेली, आपकी टिप्स भी फॉलो करती हूँ. तो आप एक बार मुझे कॉल कर लेना, मैं देख लूंगी कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको डाइट प्रॉपर डाइट चाहिए एक एक दिन की अलग अलग, तब आपका वेट लॉस होगा. तो देन यू कैन डू अ प्लान फॉर 1 मंथ. क्योंकि आपको अगर 2-3 किलो कम करना है तो 1 मंथ का प्लान ले सकते हो, और उसमें आपका वेट लॉस आराम से हो जाएगा. क्योंकि कई बार होता है कि आपसे खुद नहीं हो रहा, तो आपको किसी की गाइडेंस चाहिए, तो डोंट हेजिटेट, आप एक बार गाइडेंस ले सकते हो. ठीक है, आई थिंक सो वी हैव डन. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. बता दो प्लीज, समर डाइट जस्ट स्टार्टिंग में ही बता दिया मैंने, अभी इसको अपलोड कर रही हूँ दोबारा मैं इंस्टा पे.
और अभी आप देख लेना कि स्टार्टिंग में ही मैंने समर डाइट बताई है कि क्या क्या समर में आपको ऑप्शंस इंक्लूड करने हैं, तो आप वहीं पर देखो, आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे। अभी मैं पोस्ट कर रही हूँ, और पोस्ट करते ही आप जब स्टार्ट करोगे देन आप जस्ट स्टार्टेड द डाइट, समर डाइट से ही स्टार्ट किया मैंने। बिल्कुल। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इंस्टा फैम, बाय बाय। बाय।